दोस्तों, अपनी लाइफ में सभी कभी न कभी किसी न किसी होटल या गेस्ट हाउस में ज़रूर रुकते हैं। लेकिन कभी कभी किसी का अनुभव बेहद डरावना और दर्दनाक होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घोस्ट्स वर्ल्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने डर का दायरा बढ़ा सके। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों से भी चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने डर का दायरा बढ़ा सके, क्योंकि डरने का हक सभी को है। दोस्तों, आज की कहानी आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर नीतू जी ने भेजी है। ये कहानी उनके पति सोमेश की है। आगे की कहानी नीतू जी की जुबानी। मेरे पति सोमेश एक बिजनेसमैन है। बिजनेस के सिलसिले में उन्हें आए दिन शहर से बाहर जाना होता है। बिजनेस मीटिंग्स के ज़्यादातर होटलों में ही होती थी। बात 2009 की है। उस समय मेरे पति जयपुर गए हुए थे। उनकी जो बिजनेस मीटिंग थी वो वहाँ के एक बहुत बड़े होटल में रखी गई थी। होटल का नाम मैं आपको नहीं बता सकती। उस समय गर्मियाँ चल रही थी। सोमेश जिस कमरे में रुके हुए थे वो कमरा फर्स्ट फ्लोर के एकदम लास्ट वाला कमरा था। मीटिंग अगले दिन होनी थी। सोमेश उस दिन थोड़ा रेस्ट करके जयपुर घूमने निकल जाते हैं। जयपुर घूमने के बाद रात में करीब 9 बजे बाहरी खाना खाने के बाद वो होटल लौट आते हैं। रिसेप्शन से रूम की चाबी लेकर अपने रूम में आ जाते हैं। लैपटॉप पर कुछ काम करने लगते हैं। काम करते करते उन्हें करीब 2 घंटे हो जाते हैं। अभी करीब रात के 11:20 हो रहे होंगे। सोमेश लैपटॉप पर बिजी थे कि तभी उन्हें रूम के बाहर किसी के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आती है। सोमेश को लगा शायद कोई मोबाइल पर बात कर रहा होगा। नेटवर्क ना मिलने की वजह से वो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा होगा। थोड़ी देर बाद जब सोमेश मुझसे फ़ोन पर बात कर रहे थे तो उन्हें किसी के दौड़ने की आवाज़ गैलरी से आती है। सोमेश इग्नोर कर देते हैं। 10 मिनट बीतने के बाद उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार सोमेश अपने कमरे का डोर ओपन करके बाहर देखने जाते हैं कि कौन रो रहा है। जब सोमेश रूम से बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता। वो वापस अपने रूम में आ जाते हैं। सोमेश ने मुझे बताया कि बाहर कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी के रोने की साफ आवाज़ सुनी थी। मैंने उनसे कहा शायद कोई बच्चा होगा, आप सो जाओ, सुबह आपकी मीटिंग है। सोमेश ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और सोने के लिए चले जाते हैं। सोमेश नींद में थे कि अचानक उन्हें अपने कमरे के बाहर कुछ गिरने की बहुत तेज आवाज़ आती है और उनकी नींद खुल जाती है। वो इस बार फिर से रूम से बाहर आते हैं। इस बार भी उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। इस बार सोमेश सोच में पड़ जाते हैं और वापस रूम में आ जाते हैं। रिसेप्शन पर कॉल करके पूछते हैं कि क्या कोई उनके रूम की तरफ आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ हुई थी। आप आकर चेक कर लो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट चेक करवाता है, लेकिन उन्हें भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। करीब आधे घंटे के बाद जब सोमेश गहरी नींद में थे तो उन्हें अचानक फायर अलार्म बजने की आवाज़ आती है। वो उठ जाते हैं और जल्दी से डोर ओपन करके रूम के बाहर चेक करते हैं। उन्हें सब नॉर्मल लगता है। वो फिर रिसेप्शन पर कॉल करके पूछते हैं कि क्या होटल में आग लगी है। रिसेप्शनिस्ट जवाब देता है, नहीं तो सर, सब नॉर्मल है। अब सोमेश की चिंता बढ़ जाती है। वो घबरा जाते हैं। ऐसा कुछ उनकी लाइफ में पहली बार हो रहा था। अब तो उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। वो चुपचाप बैठे थे। तभी उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। इस बार वो जैसे गेट खोलते हैं, उन्हें गेट पर कोई खड़ा दिखाई देता है। वो पूछते हैं, कौन हो तुम? अचानक वो वहाँ से गायब हो जाता है। सोमेश गैलरी में देख ही रहे थे कि गैलरी की लाइटें अपने आप ही ऑफ हो जाती हैं, लेकिन गैलरी के लास्ट में एक लाइट जलती रहती है।
उसी लाइट के नीचे उन्हें वही इंसान फिर से दिखाई देता है। सोमेश आवाज़ देते हैं, कौन हो भाई? इस बार वो इंसान सोमेश की तरफ बढ़ने लगता है। सोमेश डर जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, लाइट अपने आप ऑन हो जाती है और वो आवाज़ें जो पहले सुनाई दे रही थी वो फिर से सोमेश को एक के बाद एक सुनाई देने लगती है। सोमेश काफ़ी डर जाता है। अब वो इंसान अपनी डरावनी हुलिया के साथ सोमेश के ठीक सामने खड़ा रहता है। उसके शरीर से भयंकर बदबू आ रही थी। उसके दांत काफ़ी बड़े और चेहरा काफ़ी भयानक था। वो सोमेश के मुंह के पास आकर बोलता है, चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर सोमेश काफ़ी डर जाता है और उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है। हाथ पैर कांपने लगते हैं, चीखना चाहते हैं मगर गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। सोमेश भगवान को मनी मन याद करते हैं और भागकर अपने रूम में घुस जाते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। सोमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रात के करीब 3 बज रहे थे। सुबह होने में ज़्यादा टाइम नहीं बाकी था। सोमेश ने मोबाइल में हनुमान चालीसा प्ले किया और भगवान को याद करने लगे। उसके बाद सुबह होती है तो वो जल्दी से तैयार होकर उस होटल से बाहर चले आते हैं और जो मीटिंग होटल में होने वाली थी उसे वो पोस्टपोन करके रेस्टोरेंट में ही करवा लेते हैं। उसके बाद वो वापस उस होटल में जाते हैं, चेकआउट करते हैं और वहाँ से बिना किसी से कुछ बताए चुपचाप अपना सामान लेकर निकलने लगते हैं। होटल के पास एक जो कैब सर्विस होती है तो उस कैब वाले से उन्होंने उस होटल के बारे में पूछा तो उस कैब ड्राइवर ने उन्हें बताया कि 2 साल पहले एक इंसान को उसी होटल में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी में किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी होटल की फर्स्ट फ्लोर की गैलरी में आज भी भटकती है और वहाँ रुकने वालों को परेशान करती है। कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि कुछ गेस्ट तो रात में ही चेकआउट करके भाग जाते हैं। यही नहीं, कभी कभी तो होटल के स्टाफ को भी उसने बहुत परेशान किया। लेकिन इन सब के बाद भी होटल वाले अपने गेस्टों से उस भूत के होने की कोई चर्चा नहीं करते क्योंकि इससे उनका होटल बंद हो सकता है। ये बातें सुनकर सोमेश बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन्होंने अपने साथ हुई उस घटना को उस कैब ड्राइवर को बताया। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। वापस आने के करीब 3 से 4 दिन तक उन्हें बहुत तेज बुखार था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा क्योंकि डरने का हक सभी को है। और मिलते हैं आपसे अगली हॉरर स्टोरी के साथ ताकि आपके डर का दायरा बढ़ सके। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।